हाय गाइस, ये पाइथन प्लेलिस्ट का फर्स्ट आपका वीडियो है। सो जो जो लोग पहले से पाइथन से अवेयर हैं, जिन्होंने पाइथन के ऊपर प्रैक्टिस की हुई है, मुझे नहीं लगता कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली, बट यू कैन वॉच इट। और जो लोग फ्रेशर हैं, जिन्होंने पाइथन अभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, सो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा बेसिक के बाद में धीरे धीरे हम एडवांस करते जाएंगे, और एडवांस के बाद में हम लाइव प्रोजेक्ट भी करेंगे। देन वी विल मूव ऑन द AI साइड, ठीक है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस थियोरेटिकल पार्ट फर्स्ट। सो गाइज सबसे पहला पाइथन है क्या, है ना। सो पाइथन इज अ पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो क्या है, जैसे C++ होगी, जावा होगी, है ना, इन सब का आपने नाम ऑलरेडी सुना हुआ होगा। सो ऐसी एक पाइथन भी क्या एक लैंग्वेज है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है मतलब क्या है, यहाँ पे सब एक ऑब्जेक्ट के चारों ओर ही चलता है, ठीक है। सो इसको हम डिटेल में समझेंगे इन फ्यूचर। एंड देन इजी टू लर्न है गाइस, बहुत सिंपल है, रीड कर सकते हैं इजिली, और इसको राइट कर सकते हैं हम लोग, है ना। इंग्लिश जैसे सिंटैक्स है, सिंपल आपको लिखना है, दैट्स इट। नाउ गाइस बात करते हैं अभी हिस्ट्री ऑफ पाइथन, ठीक है। सो ये डेवलप किसने किया था पाइथन को। सो गाइस ये जूडो वैन रोशन ने 1990 में इसको डेवलप किया था, नीदरलैंड में, ठीक है। नाउ इसका नेम जो पाइथन है वो क्यों पड़ा, पाइथन ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा गया, ठीक है। तो इन्होंने जो जूडो वैन रोशन थे, इन्होंने इसका नाम एक टीवी सीरियल से इंस्पायर होकर के इसका नाम पाइथन रखा। तो उस समय पर एक वो चलता था एपिसोड जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ठीक है। तो इसके नेम के बिहार पे इन्होंने पाइथन यहाँ से पिक किया। सो एक छोटा सा गाइस हिस्ट्री है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए जब आप पाइथन लर्न कर रहे हैं तो। नाउ गाइस अब बात करते हैं पाइथन के फीचर्स की। इसके फीचर्स क्या क्या है ना। जब भी हम कोई बाइक या गाड़ी लेने जाते हैं तो उसमें हम क्या सबसे पहले क्या क्वेश्चन होता है हमारा, इसके फीचर्स बताओ, है ना। कितना माइलेज देगी, क्या स्पीड इसकी रहने वाली है ना। या आप कार लेने जाते हैं, इसमें क्या क्या एसेसरीज मिलेंगी, क्या फीचर्स हैं ना, वो सब आप फीचर्स उस तरह से इसको समझें। तो ऐसी लैंग्वेजेस में क्या है, फीचर्स होते हैं, किसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये क्या ड्रॉबैक्स है ना। सो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था इजी टू लर्न, मतलब सिंपल इंग्लिश में आपको लिखना है लैंग्वेज, और इजी टू लर्न है, बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हो। हाई लेवल लैंग्वेज है मतलब क्या कि इजी टू लर्न है, और आप रीडेबल है, ह्यूमन रीडेबल है, सो आप इजीली इसको पढ़ सकते हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है जो ह्यूमन रीडेबल होती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है गाइस, ये जो आपका कोड है, जो पाइथन है आपका, इंटरप्रेटेड है, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को आगे चल करके इन डिटेल, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है गाइस, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको रन कर सकते हो, मीन्स आप OS पे भी इसको रन कर सकते हो, विंडो पे भी रन कर सकते हो, है ना। और जो आपके मैक है ना, मैक जो लैपटॉप है ना, आप उन पे भी इनको रन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि इसकी डिपेंडेंसी इस पे ही है। नाउ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो गाइस इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सभी कुछ जो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ही वो घूमता है। एंड ह्यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी बहुत बड़ी है इसकी गाइस, ठीक है। मल्टीपल आपको मॉड्यूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी आप करना चाहो ऑलरेडी उनकी लाइब्रेरीज बिल्ड है, जस्ट आपको वो कॉल करनी है और उसको यूज करना है फंक्शनैलिटी, ठीक है। सो ऑलरेडी यहाँ पे क्या कोड डेवलप करके रखे हुए हैं लोगों ने। सो गाइस बात करते हैं स्केलेबल की। स्केलेबल का मीन क्या है यहाँ पे कि आप कि चाहे स्मॉल एप्लीकेशन हो या एक बिग बहुत बड़ी आपकी लाइंस ऑफ कोड है ना। सो आप इसमें स्मॉल कोड से लेकर के चाहे कितना ही बड़ा आपका कोड हो, आप इंडिपेंडेंटली उसको रन कर सकते हो विदाउट एनी यूजिंग अदर लैंग्वेज प्लेटफॉर्म, है ना। कि ऐसा नहीं कि इसको किसी अदर लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, कोई लार्ज स्क्रिप्ट आपकी है तो उसके लिए आपको कोई सेकंड लैंग्वेज का आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट, सो इट्स स्केलेबल, ठीक है। नाउ गाइस नेक्स्ट मूव फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, मतलब इसका कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।
सो गाइस वेब फ्रेमवर्क में आप इसका यूज कर सकते हो, राइट। मतलब जो वेबसाइट्स हम डेवलप करते हैं, ठीक है, जो आप वेबसाइट देखते हो तो वहाँ पे इसका यूज केस है, ठीक है। सो वहाँ पे हम डिजांगो और फ्लास्क फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम एप्लीकेशन वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप आप यहाँ इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। डेस्कटॉप आप एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हम थिंकर करके एक हमारे पास पैकेज है, उसका हम यूज कर सकते हैं। गेमिंग से आप इससे कर सकते हो, गेमिंग में आपका पाई गेम एंड पांडा 3D इन सब लाइब्रेरीज का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर मोबाइल एप्लीकेशन वी कैन डेवलप बाय द कीवी, डेटा साइंटिस्ट, AI एंड ऑटोमेशन बिल्डिंग एप्स। तो इन सब में सबसे ज्यादा यूज आपका पाइथन में देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो दैट इज रिलेटेड टू अस, ठीक है गाइस। डेटा साइंटिस्ट, AI, ML, दीज आर द थिंग्स। सो इनमें हम ये लाइब्रेरीज यूज करके हम ये सब टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब हम लाइब्रेरी एक्सप्लोर करेंगे, लाइक numpy, pandas, tensorflow, scikit-learn. So all application we will see. Now guys, let's move Python. How Python works guys? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि पाइथन वर्क कैसे कर सकता है, ठीक है। हमने पाइथन अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया, देन वहां पे हमने कुछ कोड भी लिख दिया, ठीक है। अब वो काम कैसे करेगा, इंटरनल फंक्शनलिटी क्या है। सो गाइस सबसे पहले आपका एक सोर्स कोड रहेगा। सोर्स कोड मीन्स क्या कि लेट से आपने एक test.py करके एक फाइल बनाई, फाइल का एक्सटेंशन क्या रहेगा .py, ठीक है। ये एक आपकी एक फाइल है, जैसे नॉर्मल फाइल होती है आपकी, टेक्स्ट फाइल होगी, एक्सेल फाइल होगी या पीपीटी फाइल होगी। सो सेम ऐसी पाइथन की एक फाइल होती है test.py, जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। इसमें आपने कोई कोड लिखा हुआ है, अब जब इस कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, सो वो क्या करेगा, कंपाइल करके ये जो आपका कोड है ना, इसको वो किस में करेगा, कन्वर्ट, बाइट स्ट्रीम में वो कन्वर्ट करेगा ना, बाइट कोड में। तो बाइट कोड के लिए एक दूसरी फाइल बनती है जिसको हम बोलते हैं .pyc फाइल, है ना, कंपाइल फाइल। देन इंटरप्रेटर क्या काम करेगा, आपका पीवीएम के थ्रू, पाइथन वर्चुअल मशीन के थ्रू इंटरप्रेटर आपके सिस्टम को ये बताएगा कि हाँ इसमें जो कोड है ये कोड है, और उसके थ्रू वो एग्जीक्यूट कराएगा, और जो वो एग्जीक्यूट होकर के आपको रिजल्ट आएगा वो आपको दिखाएगा आपके लैंग्वेज में, ठीक है, इन ऑब्जेक्ट। सो लाइक दिस पाइथन इज वर्किंग। तो भाई थोड़ा सा समझना भी आपके लिए मुश्किल होगा, बट धीरे धीरे जब आप यूज करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। Now भाई लेट्स गो फर्दर। सो पाइथन कंपाइलर्स आप कौन कौन सी यूज कर सकते हो कंपाइल करने के लिए कोड को। सो आपका सी पाइथन एक डिफॉल्ट है ना, जेथन आप यूज कर सकते हो, py आप यूज कर सकते हो, आयरन पाइथन, एनाकोंडा पाइथन, स्टैकलेस पाइथन। सो ये सब कंपाइलर है जो आप यूज कर सकते हो पाइथन के लिए, ठीक है। नाउ भाई लेट्स मूव ऑन दी एग्जीक्यूशन पाइथन प्रोग्राम। सो आप ये जो प्रोग्राम है जो आपने अभी फाइल बनाया अपना पाइथन फाइल, ये कहाँ से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। सो कमांड लाइन के थ्रू आप कर सकते हो, कोई IDLE के थ्रू आप कर सकते हो ना, BS कोड आप यूज कर सकते हो, पाइचार्म ID यूज कर सकते हो, या नोटपैड के थ्रू भी आप लॉन्च कर सकते हो अपना कोड। सो वी हैव मल्टीपल वे टू एग्जीक्यूट अवर कोड। ओके गाइस, नाउ गाइस अब थोड़ा सा एक अब अंदर की बात समझते हैं पाइथन में। हमने थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग कर ली, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पाइथन की है क्या क्या फीचर्स हैं उसके, ओके, और कहाँ हम उसको रन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि कैसे पाइथन में डाउनलोड कर सकता हूँ या कैसे मैं सेटअप करूँ अपने सिस्टम में, सो प्लीज कमेंट इट आउट इन द वीडियो, सो आई विल प्रिपेयर अ वीडियो फॉर दैट। So as of now I am assuming you have already installed Python and setup, ठीक है। So directly on that you can practice, but if you want that thing so please comment it out in the video section. So now guys अब बात करते हैं हम Python के अंदर, ठीक है, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। अब ये दो चीजें हैं। आइडेंटिफायर्स क्या है, मतलब क्या, अब जो भी कुछ मैं कोड में लिखूंगा उसमें मैं मुझे कुछ
बताना पड़ेगा कि लेट्स से x इज इक्वल टू क्या है, y है, सॉरी x इज इक्वल टू 10। मतलब क्या, अगर मैं 10 वैल्यू लिखना चाहता हूँ पाइथन में, मैं कुछ एडिशन करना चाहता हूँ x प्लस वाई का, सो x की वैल्यू क्या है या y की वैल्यू क्या है, तो x इज इक्वल टू मैं डिफाइन करूंगा, राइट, 10। सो जो x है, x को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, आइडेंटिफायर, ठीक है, स्टार्ट। और जो ये आइडेंटिफायर्स है ये स्टार्ट होंगे किससे, स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। इसको हम किसी भी न्यूमेरिक वर्ड से स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं कोड में लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 1। सो ये जो x है ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे, आइडेंटिफायर, कि ये जो 1 वैल्यू है इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, ये x करेगा। सो लेट्स से मुझे ये वैल्यू ऐड करना है, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, राइट। और मैं अब एडिशन करना चाहता हूँ कि c इक्वल टू x प्लस y, राइट। सो ये x और y क्या है, ये आइडेंटिफायर है। ये किस, इन आइडेंटिफायर में ये वैल्यू असाइन है मेरे पास, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिफायर I can add the values, but the condition is that these variables should not start with the any numeric character or special character. Underscore and letters are only allowed, है ना। लेट्स से मैं अंडरस्कोर x यहाँ पे लिखता हूँ, सो इट इज फाइन। और आप किसी भी वेरिएबल के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। लेट्स से मुझे x y लिखना है, x y करके एक वेरिएबल बनाना है, एक्स वाई इक्वल टू 4। सो मैं x और y के बीच में गैप नहीं दे सकता, लाइक दिस। या तो मुझे अंडरस्कोर के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा या फिर एक साथ ही इसको मुझे लिखना होगा, लाइक दिस, ठीक है। सो नो स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर, एक्सपेक्ट अंडरस्कोर, ठीक है। सिर्फ अंडरस्कोर आप पास कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं कीवर्ड की। सो कीवर्ड्स क्या है, ये कुछ रिजर्व कीवर्ड हैं जिनको हम एज ए आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जांपल फॉल्स, ट्रू, इफ, एल्स, व्हाइल, क्लास, इंपोर्ट, एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये चीजें क्या भाई रिजर्व्ड हैं, कि इनका जो यूज है, इन जो ये जो एक तरह से वर्ड्स हैं, इनका यूज कौन करता है, ये पाइथन खुद से करता है। उसके अंदर फंक्शंस वगैरह जो उसने डिफाइन किए हुए हैं उसके लिए वो इनको रिजर्व करके रखता है कि भाई आप ये इस नाम से कोई भी आप आइडेंटिफायर या कोई, जब हम आगे नेक्स्ट फंक्शन क्लासेस पढ़ेंगे तो आप उसके लिए ये नेम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। विल सी प्रैक्टिकली ऑल दोस स्टफ्स गाइस, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट थ्योरी क्लास है। देन नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उन सब में हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस कांस्टेंट की बात करते हैं। पाइथन में अगर हम कोई कांस्टेंट डिफाइन करना हो, लेट्स से पाई की वैल्यू 3.14 है, सो यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि हम ये कांस्टेंट है हमारे पास ऑलरेडी, विद द हेल्प ऑफ दैट कांस्टेंट वी कैन यूज, नो। सो कांस्टेंट नाम का यहाँ पे कुछ ऐसा वो नहीं है। सो हमें डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर हम समझेंगे इसको कि प्राइवेट, प्रोटेक्टिव और ग्लोबल वेरिएबल्स का हम यूज करके कैसे हम ये जो वेरिएबल्स हैं डिफाइन, ये वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एज ए कांस्टेंट। सो वेरिएबल आर टैग टाइड टू द ऑब्जेक्ट, गार्बेज कलेक्टर रिमूव अनरेफरेंस्ड वैल्यूज। सो गाइस इसको भी हम कल देखने वाले हैं प्रैक्टिकल पार्ट में, ठीक है। सो गाइस लेट्स रिकैप कि आज हमने जो क्या हमने सीखा है गाइस, ठीक है। सो पाइथन बेसिक हमने आज कवर किया, आर्किटेक्चर हमने थोड़ा कवर कर लिया, कैसे पाइथन काम कर रहा है, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल एंड कीवर्ड, ये सब हमने आज यहाँ पे कवर किया है प्रैक्टिकल पार्ट में। कल इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर्स कैसे डिफाइन करना है, वेरिएबल्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, राइट। सो नेक्स्ट जो हम कल हमारा टॉपिक रहेगा गाइस वो रहेगा डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। सो लेट्स सी